बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कार्नर पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब फैमिली एंड ऑल मेंबर्स सब हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जी आज दाल गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि लाजवाब रेसिपी होगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें कि मैंने 1 kg बीफ ले लिया है और उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसके साथ ही मैंने मूंगी और मसूर की दाल ले लिए, इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया है। और चने की दाल को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगोया है, क्योंकि वो देर से गलती है। जी इसके साथ मैंने प्याज ले लिए हैं, तकरीबन 3 बड़े अदद के प्याज है, जिसको कटिंग कर लिया और मोटा ही कटिंग कर लिया कि आसानी से गल जाएगा कुकर में। 3 से 4 अदद टमाटर है, लहसुन है। इसके अलावा बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, कब कहाँ कैसे यूज़ करने हैं, उसके लिए आप हमारी फुल वीडियो वॉच करें। सबसे पहले हमने जी बीफ को कुकर के अंदर डाल लिया, इसके साथ प्याज, लहसुन और टमाटर भी ऐड कर दिए। अब स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करते हैं जी। स्पाइसेस में मैंने सुरख मिर्च जो है वो तकरीबन 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं, दालें हैं और गोश्त भी है, और अगर ये स्पाइसी ना हो तो बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता। और नमक मैंने लिया है 2 चम्मच, और थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर ले लिया है। इसके साथ ही मैं पानी ऐड कर देती हूँ। पानी मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आपका पानी जिस हिसाब से है अच्छा है तो उस हिसाब से ऐड करें। ये मैं आपको बाउंड नहीं करती कि जी 2 गिलास या 1 गिलास, आपके पानी पर डिपेंड करता है। और कुकर को मैंने तकरीबन अब 10 से 12 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ। जी 10 से 12 मिनट के बाद मैंने अपना कुकर ओपन किया है, तो देखिए मेरा जो गोश्त है बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। आपके पानी के हिसाब पर हो सकता है कि पानी अगर अच्छा है तो हो सकता है इससे कम टाइम में गल जाए, और अगर नहीं तो बाद में भी गल सकते। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, कटी हुई सब्ज़ मिर्च। और अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ इसकी भुनाई करने के लिए। इसके अंदर ऑयल मैंने सिर्फ 1 कप ही ऐड किया है, क्योंकि बाद में मैंने तड़का लगाना है, तो गोश्त की भुनाई के लिए 1 कप ही काफ़ी है। अब मैं गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर। दालचीनी भी है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी शामिल हैं। और इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनते हैं उस वक्त तक जब तक ये अपना ऑयल ना छोड़ते। अब दालें ऐड करती हूँ जी। सबसे पहले मूंगी मसरी और उसके बाद चने की दाल ऐड करती हूँ। इकट्ठी इसलिए ऐड कर ली है कि चने की दाल को मैंने ऑलरेडी ही पहले भिगो दिया था। अब इसको थोड़ा सा भून कर पानी ऐड कर देते हैं। जी ये मैंने पानी ऐड कर दिया। अगर आपने चावलों के साथ खानी है तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करें, और अगर रोटी के साथ खानी है तो फिर पानी कम ऐड करें। सिर्फ उतना ऐड करें कि जिसमें दालें गल जाएं। जी कुकर बंद करते हैं। जी ये मेरी दालें गल चुकी हैं, ये देखें माशाल्लाह से। अब मैं इनको तड़का लगाती हूँ, और तड़का लगाने के लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज कटिंग कर ली है और 3 कप ऑयल के ले लिए हैं। प्याज को ब्राउन होने देते हैं, और फिर इसके अंदर हम लहसुन और थोड़े से अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं, तकरीबन 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच धड़ा मिर्च पिसी हुई और 1 चम्मच साबुत गरम मसाला लेकर उसको ख़ुद घर में पीसा है, उसकी शामिल करते हैं। गरम मसाले की खुशबू और धड़ा मिर्च की खुशबू अमेजिंग। और साथ ही मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई इसके अंदर ऐड कर दी हैं, जिसकी खुशबू इंतहा की बहुत अच्छी होती है। जी मेरा मसाला तैयार है, तड़का तैयार है। मैं दाल को तड़का लगा के फ़ाइनल शक्ल चेक करवाती हूँ। जी माशाल्लाह ये मेरी दाल गोश्त की फ़ाइनल शक्ल, जिसको डेकोरेट कर लिया है मैंने सब्ज़ धनिया से और सब्ज़ मिर्च कटी हुई से। उम्मीद है आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। लाजमी रेसिपी इंजॉय करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। चैनल सब्सक्राइब करना